हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम इन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। आज हम सेकेंड चैप्टर के सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन को हम इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं, तीन ऐसे बेसिक कंपाउंड्स हैं जिनके थ्रू हम जिनको यूज़ कर हम हाइड्रोजन को इंडस्ट्रीज़ के अंदर मैन्युफैक्चर्स कर रहे होते हैं। वो तीन क्या हैं? नंबर वन इज़ वाटर, नंबर टू इज़ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ बेसिकली वो गैस है जो आपके घर में आ रही होती है, जो आप खाना पकाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जिसे हम मीथेन कह रहे होते हैं इन केमिस्ट्री। और इसी के साथ थर्ड अमोनिया। ये तीन ऐसे रॉ मटेरियल हैं जिनको यूज़ कर हम हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। आपकी सिंध टेक्स्ट बुक के अंदर बेसिकली 6 ऐसे टॉपिक हैं जिसके थ्रू आपको बताया गया है कि आप किस तरीके से हाइड्रोजन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो हम उन 6 टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलिए नंबर 1 पे आते हैं। नंबर 1 इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब है? देखें, फ़र्ज़ करें कि एक कंटेनर है। अब यहाँ पर तो बेसिकली हम एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत ही छोटे कंटेनर की बात हो रही है, लेकिन जब अगर इसे इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाया जा रहा होगा इस मेथड के थ्रू तो वो कंटेनर बहुत ही बड़ा होगा। तो एक आपके पास कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हम कोई ना कोई सोल्यूशन ऐड कर देते हैं। उस सोल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कह रहे होते हैं उस सोल्यूशन को? इलेक्ट्रोलाइट। उस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर हम 2 रॉड्स ऐड करते हैं। ठीक है, एक रॉड जो है वो एनोड की होती है जिसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और सेकंड रॉड इज़ कैथोड जो नेगेटिव चार्ज होती है। अब ये कैसे पता चलता है कि ये एनोड है, ये कैथोड? हम इसे इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब इसे वायर्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं बैटरी से, या फिर हम इसे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सो जो पॉजिटिव टर्मिनल से, अब जैसे बैटरी की बात करें या आप सेल की बात करें, तो सेल के ऊपर आप देखते हैं एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है। तो अगर सेल के नेगेटिव से कोई वायर्स जो है वो जाकर इस रॉड पे कनेक्ट होती है तो ये नेगेटिव मतलब कैथोड कहलाएगा, और जो पॉजिटिव से कनेक्ट होती है वो एनोड कहलाएगी। और याद रखिएगा, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज एनोड के ऊपर होता है। अब कुछ इस तरीके से होता है इस प्रोसेस के अंदर कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है? जैसे मैंने बताया कि बीकर के अंदर जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट है। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, इनको बैटरी से कनेक्ट किया, और उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं तो जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यूँ पास होती है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है सोल्यूशन के थ्रू ये यहाँ पे आती है और पास होके ये मूव करती है। इसके मूव करने से जो इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है वो डिसोसिएट हो जाता है, वो टूट जाता है। सो इसके अंदर हमने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया डेट इज़ वाटर। यहाँ पे कोई एसिड भी हो सकता है, कोई बेस भी हो सकता है, और इसी की तरह कोई और सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे आपने 9th क्लास के अंदर कॉपर सल्फेट के थ्रू ब्लू कलर का सोल्यूशन था जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस आपने प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म किया होगा। यहाँ पे हमने वाटर यूज़ किया। सो वाटर जब हमने यूज़ किया और इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट की तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है H2O ये टूट गया, ये डिसोसिएट हो गया। जैसे यहाँ देखें, वाटर के 2 मॉलिक्यूल थे, इससे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, जब पास की तो ये वाटर का मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया H2+O2 के अंदर, टूट गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन मिल रहा है। तो इस मेथड के थ्रू आपको प्योरेस्ट फॉर्म में हाइड्रोजन मिल जाता है। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, तो ये उनके लिए डिसएडवांटेज है, उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या तो महंगी है या फिर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की डेफिशिएंसी है। हाँ, उनके लिए बिल्कुल ठीक है, जहाँ पर ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वो चीपर रेट के अंदर मौजूद है तो उनके लिए मेथड अच्छा है। क्योंकि अगर ये जो मेथड है, जिस मेथड के थ्रू हाइड्रोजन प्रिपेयर हो रहा है, अगर इनका ये मेथड ही सस्ता होगा और मतलब इन्हें इतना खर्चा नहीं आ रहा होगा तो फिर ये इसे बहुत ही लो अमाउंट के अंदर, या सोच रहे हैं लो कॉस्ट पे इसे सेल कर रहे होंगे, तो लोग लेंगे भी ज़्यादा, तो उनके लिए बेनिफिशियल है। तो अब ये डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कि वो किस मेथड की तरफ जाते हैं। चलें नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये फॉर्मूला देख रहे हैं, CH4, कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों मौजूद है। CH4 बेसिकली या मीथेन, जो नेचुरल गैस जो हमारे घर के अंदर चूल्हे में गैस आ रही होती है वो मीथेन कहलाती है। और ये मीथेन आपके पास, अगर इस मीथेन को आप स्टीम, जैसे स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन का है ना, हाइड्रोकार्बन ये हो गया और ये हो गया वाटर। जब आप हाइड्रोकार्बन और ये जो आपके पास नेचुरल गैस और ये स्टीम वाटर मौजूद है, इन दोनों के मिक्सचर को जब हम निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 900 सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड।
और अगर हम इन दोनों को एक साथ कहें, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉल्ड वाटर गैस। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि वाटर गैस का फॉर्मूला क्या है या वाटर गैस क्या है। तो वाटर गैस इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद मैंने एक परसेंटेज लिखी है। तो परसेंटेज क्या है, जैसे जो नेचुरल गैस हमारे घर के अंदर जो गैस आ रही होती है उसे हम नेचुरल गैस कह रहे होते हैं आम अल्फाज में, लेकिन उस नेचुरल गैस के अंदर बाकी डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। मतलब नेचुरल गैस जस्ट मीथेन नहीं होती, CH4 नहीं होती, उसके अंदर बाकी भी कंपोनेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें 100% नेचुरल गैस की, तो 100% में से 94.60% क्या मौजूद होता है, मीथेन मौजूद होता है, CH4 मौजूद होता है। बाकी जो है इथेन वगैरह इस तरह की बाकी डिफरेंट कंपोनेंट है, जो बाकी 6% रह जाती है, तो उसमें वो डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद है। सो ये था सेकंड मेथड। सो इस थर्ड मेथड के अंदर हम इस थर्ड मेथड को कहते हैं स्टीम मेथनॉल प्रोसेस। स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस, तो ये आप देख रहे हैं, ये आप हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो आपको ये तमाम फार्मूलाज और इनके नाम जो है इजीली याद हो जाएंगे। इस चैप्टर के बाद हम उसे स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली ये फार्मूला है मिथेनॉल का। अब स्टीम इज बेसिकली अ वाटर। तो मिथेनॉल और स्टीम को जब हम रिएक्ट करते हैं 250 सेंटीग्रेड के ऊपर, तो फिर वो आपको क्या देता है, वो आपको देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखें, हमें हाइड्रोजन चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपको मिल गया। अब फिर ये क्या करेंगे कि ये जैसे कि दोनों कंबाइंडली होंगे, वाटर के जो ये वाटर है और वाटर के साथ ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हमें इसे अलग करना है, तो हम इसे अलग किस तरीके से करेंगे, अलग ऐसे करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट करने के लिए हम इसको डिसॉल्व कर देंगे वाटर में एट हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर के ऊपर इसे डिसॉल्व करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वाटर में डिसॉल्व हो गया। अच्छा, यहाँ भी ये H2 नहीं है, ये जस्ट H2 है, 3H2। तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास फ्री फॉर्म में, गैस फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो इस मेथड के थ्रू भी हम हाइड्रोजन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नंबर 4 मेथड है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। थर्मल का मतलब होता है हीट, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। अब थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं अगर हम, तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा हाइड्रोजन। और हम थर्मल डिकम्पोजिशन किसकी करें, हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे हाइड्रोकार्बन की, ऐसे मॉलिक्यूल की जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास मीथेन मौजूद है। सो मीथेन नेचुरल गैस का एक कंपोनेंट है जो कि हाइड्रोकार्बन है। अगर हम हाइड्रोकार्बन को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम इस मीथेन को 700 सेंटीग्रेड के ऊपर इसको हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये मीथेन टूट जाएगा और टूट कर क्या बनाएगा, कार्बन प्लस हाइड्रोजन गैस। कार्बन प्लस हाइड्रोजन गैस, तो कार्बन तो सॉलिड फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है, तो इजीली हम जो है से हाइड्रोजन को कलेक्ट कर लेंगे। अब अगर हम मजीद बात करें तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन को हम कह रहे होते हैं कार्बन ब्लैक। बेसिकली ये बाय प्रोडक्ट है, हमें मतलब एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये कार्बन ब्लैक है। और इस कार्बन ब्लैक को फर्दर यूज़ किया जाता है रबर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, टायर्स के अंदर फिलर्स के लिए यूज़ हो रहा होता है। और इसी के साथ साथ डिफरेंट मतलब जैसे इंक यूज़ होती है हमारे पास, तो इंक के अंदर भी इस कार्बन को यूज़ किया जा रहा होता है। प्लास्टिक, पेंट्स और जो टाइपराइटर होता है उसका जो कार्बन पेपर होता है, बेसिकली उसके अंदर भी ये कार्बन ब्लैक यूज़ किया जा रहा होता है। मतलब जो हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन मिल रहा है उसे भी हम फर्दर जाके इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पर, दैट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को आप थर्मल हीट के थ्रू डिकम्पोज कर दो, तोड़ दो। अब आप कैसे तोड़ रहे हो, आप इस तरीके से प्रोसेस कर रहे हो कि आप 2 मोल आपने अमोनिया लिया और अमोनिया को आपने 1000 सेंटीग्रेड पे उसे हीट किया एज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये जो अमोनिया है ये टूट जाएगा, ब्रेक होकर नाइट्रोजन N2 और 3H2 दे देगा। किस फॉर्म में आ जाएगा, ये दोनों गैस की फॉर्म में आ जाएंगे। N2 भी गैस की फॉर्म में आ जाएगा और H2 भी गैस फॉर्म में आ जाएगा। जब ये दोनों गैस फॉर्म में आ जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे कि इन दोनों का जो मिक्सचर है, क्योंकि दोनों गैसेस फॉर्म में तो दोनों कंबाइन है, मिक्स गैस है हमारे पास, इस मिक्स गैस को हम कूल्ड करेंगे -196 सेंटीग्रेड पे। जब हम इसे कूल करेंगे -196 टेम्परेचर पर, तो इस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन जो है वो लिक्विड हो जाता है। नाइट्रोजन क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में रहता है। तो जब हमने इसे कूल किया -196 सेंटीग्रेड पे, तो नाइट्रोजन लिक्विड बन गया और हाइड्रोजन हमारे पास फ्री फॉर्म में, फ्री गैस की फॉर्म में आ गया। फिर हम उसे सेपरेट करके
उसे प्रिपेयर हमने जिस तरीके से कर लिया बस सेपरेट कर लेते हैं और फिर जो हमने फर्दर उसे जिस तरफ भेजना होता है हम भेज देते हैं। तो ये था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अब है लास्ट मेथड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ईजी है। इसमें क्या कर रहे होते हैं हम, बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कॉल क्या होता है, कार्बन। अब कार्बन के ऊपर हम स्टीम इज वाटर, तो कॉल कार्बन और स्टीम इन दोनों के एक्शन से हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं हाइड्रोजन। सो इस मेथड के अंदर जब हम कार्बन यूज़ करेंगे तो इस कार्बन को हम बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे। क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। कितने टेम्परेचर पर, 1000 सेंटीग्रेड के ऊपर इस कार्बन को हम हीट करेंगे। तो जब 1000 सेंटीग्रेड के ऊपर जब हम इस कार्बन को हीट करेंगे तो ये कार्बन बिल्कुल रेड हो जाएगा, मतलब जलते बिल्कुल रेड हो जाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं रेड हॉट कॉक कह रहे होते हैं इस कार्बन को। और जब ये 1000 सेंटीग्रेड पे बिल्कुल रेड हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से स्टीम पास करेंगे, मतलब वाटर जो है उसे स्टीम पास करेंगे। जब हम स्टीम पास करेंगे तो हमें मिलेगा H2+ कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम कंबाइनली क्या कह रहे थे, वाटर गैस। अब हमें मिल गया वाटर गैस। अब हमने क्या करना है, हमें तो ये दोनों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अब ये दोनों मिक्सचर के फॉर्म में आ गए। दो गैसेज हैं, दोनों गैसेज मिक्सचर की फॉर्म में आ गए। अब हमें क्या करना है, इन वाटर गैस के थ्रू हमें हाइड्रोजन को अलग करना है। अब हम हाइड्रोजन को कैसे अलग करेंगे कि ये जैसे हमारे पास H2+CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो यहाँ पे आप देखो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, मतलब ये आपके पास हो गया वाटर गैस। ये आपके पास वाटर गैस मौजूद है। अगर इस वाटर गैस को हम इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये जो आयरन ऑक्साइड है आपके पास, ये कैटलिस्ट है, आयरन ऑक्साइड और 500 सेंटीग्रेड के ऊपर अगर हम मज़ीद स्टीम को इससे पास करेंगे तो क्या होगा, हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास गैस है, ठीक है, और H2 भी हमारे पास गैस है। और देखें हुआ क्या, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड में। अब हम क्या करेंगे कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम डिसॉल्व कर देंगे वाटर में, जैसे हमने अपने पिछले प्रोसेस में किया था। हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में तो जो हाइड्रोजन है वो आपके पास गैस फॉर्म में मौजूद होगा। फिर आप उसे जो है यूज़ कर लेंगे, मतलब आप उसे अलग कर लेंगे। और जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करने का जो मेथड है ये बेसिकली आपके 9th क्लास का प्रैक्टिकल था, जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रिपेयर करते हैं और आपने उसको डिसॉल्व भी किया होगा। ये एक बेसिकली प्रैक्टिकल था, अगर आपको याद हो। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा अंडर हाई प्रेशर में हम इसको डिसॉल्व कर देंगे। अच्छा, अब एक मेथड तो ये हो गया कि जब आपके पास वाटर गैस आया तो आपने एक तो इस मेथड के थ्रू हाइड्रोजन को अलग कर दिया, ये था मेथड 1, ठीक है। अब है मेथड 2। अब आपकी मर्जी है कि आप ऊपर वाले मेथड से उसे सेपरेट करें या फिर नीचे वाले से। अब नीचे वाले मेथड में आप क्या करेंगे कि जैसे देखें, आप यहाँ से फिर से शुरू करते हैं कि आपके पास जो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है। अब इस हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को आप कैसे कर रहे हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसे आप रिमूव करते हो। कैसे रिमूव करते हो कि जो ये आपके पास वाटर गैस है, इस वाटर गैस को आप कूल करते हो, मतलब इन दोनों का जो मिक्सचर है इसे कूल करते हो आप -200 सेंटीग्रेड पे। वाटर गैस को आप कूल करते हो -200 सेंटीग्रेड में विद द हेल्प ऑफ लिक्विड एयर मौजूद हो लेकिन लिक्विड फॉर्म में। तो जब आप -200 सेंटीग्रेड के ऊपर उसे कूल करते हो और कूल करते हो विद द हेल्प ऑफ द लिक्विड एयर, तो क्या होता है कि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और हाइड्रोजन आपके पास गैस फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है, मतलब इसमें इस प्रोसेस के थ्रू जो है कुछ अमाउंट के अंदर, इस हाइड्रोजन गैस के अंदर कुछ अमाउंट के अंदर जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड फिर भी मौजूद होता है, उसके ट्रेसेस मौजूद होते हैं। अगर उस ट्रेसेस को आपने फर्दर रिमूव करना है तो फिर क्या करोगे कि वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जो आपके पास जो फॉर्मेट मौजूद है, मतलब ट्रेसेस और मोनोऑक्साइड जो मौजूद है, इनको आप रिमूव करना चाह रहे हो, तो जो हाइड्रोजन गैस है उस हाइड्रोजन को आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन है NaOH, इसके साथ ट्रीट करेंगे। जब आप इसके साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को। ये क्या कर देगा, ये एब्जॉर्ब कर देगा कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो आपके पास एक सॉल्यूशन बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट, और एट लास्ट आपको वाटर गैस से हाइड्रोजन बिल्कुल प्योर फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ भी आई होगी। इसके अंदर जितने भी की पॉइंट्स हैं वो भी आपने नोट किए होंगे। आपको कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसी के साथ साथ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं।
Kindly subscribe my channel and like and share with your friends. Thank you.